नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मतलब JCRT की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर 8वां क्लास का जो आपकी फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है 2023-24 की, तो उनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें टोटल आपका समय 1 घंटे का है और पूर्णांक जो है वो आपका 50 है। आप इस निर्देश को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको करना है। तो बस चलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ और प्रश्नों से शुरुआत करता हूँ। सही विकल्पों का चयन करें। तो पहला प्रश्न है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम यानी कि उत्पत्ति और कार्य वो बिल्कुल समान हो उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, ऊतक या फिर जीव द्रव्य? तो इसका सही जवाब होगा ऊतक। दूसरा प्रश्न, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केंचुआ, अमीबा या फिर तितली? तो सही जवाब होगा अमीबा। तीसरा प्रश्न, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका भित्ति या फिर ऊतक या फिर कोशिका झिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा कोशिका। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से अधातु कौन सी है? ऑप्शंस हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। तो आप देख सकते हैं इनमें सभी जो हैं वो अधातु ही हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में या फिर इनमें सभी? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि पटाखों में भी यूज़ होता है। आपने सुना होगा मैग्नीशियम वगैरह, है ना। उर्वरक में भी होता है जैसे सोडियम फॉस्फेट वगैरह। खाना बनाने के बर्तन में लोहे के बर्तन या फिर उसमें उसको स्टील बना करके भी, है ना। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। छठा प्रश्न, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर? तो कार्बन का ही अपर रूप है ग्रेफाइट, जो कि अधातु है और विद्युत की सुचालक भी है। अगला प्रश्न, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, चीनी या इनमें से सभी? तो जवाब होगा इनमें से सभी। सभी जो हैं वो परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आठवां प्रश्न, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस, स्पाइरोगाइडा? तो सही जवाब होगा राइजोबियम। नौवां प्रश्न, भिंडी की पीत मतलब भिंडी जो पीले रंग की हो जाती है किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु? तो इसका सही जवाब होगा विषाणु। 10वां, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या फिर चालकता? तो इसका सही जवाब होगा विद्युत लेपन। 11वां, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या फिर आसुत जल? तो विद्युत का कुचालक होता है डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल। 12वां प्रश्न, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या फिर सभी? तो जवाब होगा इनमें से सभी में उपयोग होता है विद्युत अपघटन का। ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? निषेचन,
कायांतरण, मुकुलन या गर्भधारण? तो सही जवाब है इसका मुकुलन। 14वां, बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टार फिश में या मेढक में या सभी में? तो जवाब होगा सभी में। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या फिर क्लोन? तो सही जवाब होगा युग्मनज। ठीक है। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो सही जवाब होगा घर्षण बल लगता है। 17वां प्रश्न, एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, आयतन, दाब या द्रव्यमान? तो सही जवाब है दाब। 18वां, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल? तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार पेशीय बल। 19वां, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या फिर कोई नहीं? तो दोनों ही उत्पन्न करता है। 20वां, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न जो 4 ऑप्शन है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो इसमें से सटीक जवाब होगा प्राकृतिक गैस। 21वां, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या जरूरी है? दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप या ऑक्सीजन या सभी? तो इसका सबसे सही जवाब होगा सभी। 22वां प्रश्न, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, किशोरावस्था है या वृद्धावस्था है? तो सही जवाब है इसका किशोरावस्था है। 23वां, क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इस स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है हमारे शरीर से? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। विकल्प हैं थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो सही जवाब है बी, एड्रेनलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड मतलब अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। 24वां, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों या फिर कोई नहीं? तो सही जवाब है पिता। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कोई नहीं? हम जानते हैं कि किसी भी समतल दर्पण में या फिर अवतल या फिर उत्तल दर्पण हो, वह नियमित, वहाँ यदि नियमित परावर्तन हो रहा है तो जो आपतन कोण है उसी के बराबर परावर्तन का कोण होता है। यह परावर्तन का नियम बताता है। जो 2 नियम है उनमें से एक। तो इसका सही जवाब होगा 30 डिग्री। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा? आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं? तो जवाब होगा आभासी। 27वां, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, मतलब आँख के सामने की जो रेखा है क्षैतिज रूप से, वो कहलाती है दृष्टि रेखा। तो उस सीध में कोई वस्तु नहीं भी है फिर भी आप कौन से मशीन की मदद से उसको देख सकते हैं? पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। तो सही जवाब है पेरिस्कोप, जो कि 45 डिग्री के कोणों पर 2 समतल दर्पण उसमें दोनों छोरों पर स्थित होते हैं। उसी से हम जो दृष्टि रेखा में जो वस्तु नहीं है उसको भी देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेशिंग? सही जवाब है थ्रेशिंग। 29वां, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या फिर 24% से कम? तो इसका सही जवाब है 14% से कम। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा या केंचुआ? तो सही जवाब है केंचुआ। सूर्य के सबसे ऊपरी परत का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस या फिर 25000 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही जवाब है 6000 डिग्री सेल्सियस।
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो सूर्य तो तारा है, ध्रुव तारा तो दूसरी चीज़ है, आर्यभट्ट तो कृत्रिम उपग्रह है। तो सही जवाब होगा प्राकृतिक ग्रह के रूप में उपग्रह के रूप में चंद्रमा है। ठीक है। 33वां, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल? तो सही जवाब है बृहस्पति। घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है या आरोपित बल का विरोध करती है? तो इसका सही जवाब होगा कि आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण निर्भर करता है किस पर? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर या फिर दोनों पर या फिर किसी में नहीं? तो पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो चिकना है या रुखड़ा है, और वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है कि वो ज़्यादा भारी है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, हल्का है तो घर्षण बल कम लगेगा। तो सही जवाब होगा सी, दोनों पर। 36वां प्रश्न, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? स्नेहक द्वारा घर्षण बढ़ सकता है, या बॉल बेयरिंग द्वारा, या सतह रुखड़ा करके, या कोई नहीं? तो स्नेहक द्वारा तो घर्षण को कम करते हैं, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण बल को कम करते हैं। तो सही जवाब होगा सतह रुखड़ा करके घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, मतलब मानव निर्मित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊन। तो आप जानते हैं कि सूती जो है वो कॉटन से, कपास से बनता है, रेशमी जो है वो तो कीड़ा बनाता है, ऊन ये तो भेड़ बकरियों के बाल से बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा नायलॉन, यही है मानव निर्मित रेशा। 38वां, निम्न में कौन 4R नहीं है? 4R आप जानते हैं कि प्लास्टिक वगैरह जो चीज़ें हैं उसका उपयोग किस तरह से मानव को करना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो, उसके लिए 4R निर्धारित हैं। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल या रिमूव। तो रिड्यूस बिल्कुल है कि कम यूज़ करें, रीयूज़ बार बार यूज़ करें, रिसाइकल पुनः उसका चक्रण हो, लेकिन रिमूव मैंने उसको ख़त्म करें उसमें नहीं है। ठीक ना, तो ये 4R में ये नहीं है। 39वां, इनमें से कौन पिघल जाती है लेकिन जलती नहीं है? रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। तो आपने देखा होगा कि टायर वगैरह जो होती है वो जब उसको जलाने की कोशिश करते हैं वो जलती नहीं है बल्कि वो पिघल जाती है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, नायलॉन। 40वां, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, या मीटर होता है, या सेकंड होता है, या पास्कल होता है? तो आप जानते हैं कि आवृत्ति किसको कहते हैं? तो एक सेकंड में जितनी बार जो है दोलन होता है, कंपन होता है, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। 41वां प्रश्न, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक दोलन या एक कंपन में लगने वाले समय को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे, या आवर्तकाल बोलेंगे, या आयाम बोलेंगे, या कोई नहीं बोलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा कि उसको हम आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक है। अब चलते हैं 42वां प्रश्न की तरफ। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, या ठोस, द्रव, गैस में? तो ध्वनि जो है वो सभी माध्यम में गुजर सकती है, मतलब उसी माध्यम की जरूरत होती है। 43वां, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कण, या फिर तड़ित, या फिर प्रतिकर्षण, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा भूसंपर्कण। ठीक है। 44वां प्रश्न, भूकंप की शक्ति के परिमाण, मतलब उसका मैग्नीट्यूड को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, वोल्टमीटर से, या फिर आमीटर पर, या गैल्वेनोमीटर पर? तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, जिसकी मदद से कहीं भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी ताकत को नापा जाता है। तो सही जवाब होगा सिस्मोग्राफ। 45वां, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश कितने होंगे? आवेश 1, 2, 3, 4 ही। तो सही जवाब होगा 2 तरह के आवेश होते हैं, एक ऋणावेश, एक धनावेश, और जहाँ कुछ नहीं फिर वो उदासीन हो जाता है। 46वां प्रश्न, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, वाष्प कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा एरोसोल कहते हैं। 47वां,
वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में फार्मूला हमने बताया था NO2। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो यही जवाब होगा, है ना। तो सही जवाब है बी। 48वां है वनोन्मूलन मतलब जंगल का खात्मा, जंगल को ख़त्म करना, काट देना। उसका स्थायी हल क्या है? जंगल को ख़त्म करने का स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? मरुस्थलीकरण, क्या उसको रेगिस्तान बना देना, या जंतु संरक्षण, या जानवरों को बचाना, या पुनर्वनरोपण, या फिर से पेड़ लगाना, जंगल लगाना, या फिर पुनः चक्रण मतलब फिर से उस चक्र को दोहराना। तो इसका सही जवाब होगा पुनर्वनरोपण। यही है जंगल को ख़त्म करने से बचाने का सबसे सटीक उपाय। अब बढ़ते हैं 39वां प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को, चुंबक को? तो ध्यान देंगे, दो शब्द आता है, काला सोना और काला हीरा। तो हीरा कहाँ पाया जाता है? तो कोयले के बीच में। तो आपको याद रखना है कि काला हीरा हम कोयला को बोलेंगे, और काला सोना जब आएगा तो उसकी बात, काला सोना कैसा होता है? पीला पीला जैसे दिखता है। तो इसमें से पीला पीला जैसा दिखने वाला पेट्रोलियम है। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। ठीक है। 50वां और अंतिम प्रश्न है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल। जल तो प्राकृतिक संसाधन है। हवा भी प्राकृतिक है। सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक है। कपड़ा जो है ये मानव बनाता है, आदमी बनाता है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानव निर्मित संसाधन है। तो बच्चों इसका जो वर्णन किया मैंने, व्याख्या दी, समझाने की कोशिश की, ये आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो और भी दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। और टीचर लोग यदि देख रहे हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। और हमारा मकसद ये है कि बच्चे को आसानी से समझा दिया जाए किसी भी टॉपिक को। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।